friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bio Ali. I got 100 out of 100 in mathematics subject in 10th class and I am also an MMS qualified and I got 55 rank in Rajasthan. I have PCMB subject। तो आज मैं आप सबको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग के ऊपर बताऊंगी, यानी कि मेंढक के नर जनन अंगों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ येलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेस्टिस। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करके रखता है और वो होता है टेस्टिस, जो किडनी के एंटीरियर पार्ट पे जो है लोकेटेड रहता है, यानी कि इट लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। तो ये जो टेस्टिस होता है यानी वृक्षण जो होता है मेंढक का, तो जो टेस्टिस होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और इनका एक ही पेयर होता है। ये पेयर्ड होते हैं और ये येलोइश से कलर के होते हैं और इनके ऊपर जो है डबल फोल्ड पाया जाता है, यानी किडनी के एंटीरियर पार्ट पे ये होते हैं और ये डबल फोल्डेड पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेसोर्चिया। About 10 to 12 fine tubules, the vasa efferentia, arise from each testis, pass through the mesorchium and open into the Bidder's canal। तो ये बिडर्स कैनाल जो है ये किडनी के अंदर ही लोकेटेड रहता है। किडनी के अंदर बिडर्स कैनाल पाया जाता है। तो लगभग 10 से 12 जो ट्यूब्स होती हैं, 10 से 12 ट्यूब जिसको हम वासा इफ्रेंटिया कहते हैं, वो टेस्टिस से अराइव करती है, यानी अराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस, यानी टेस्टिस से ये अराइज करती है और मेसोर्चियम से पास होते हुए जाती है। जैसे मेसोर्चियम मैंने बोला था कि डबल फोल्डेड होता है, तो मेसोर्चियम से ये पास होते हुए ओपन करती है बिडर्स कैनाल पे और बिडर्स कैनाल जो है वो किडनी के अंदर लोकेटेड रहता है। बिडर्स कैनाल कम्युनिकेट्स विथ द यूरेटर, यानी कि बिडर्स कैनाल जो होता है वो कम्युनिकेट्स करता है किसके साथ, यूरेटर के साथ, यानी कि ये यूरेटर के साथ कंसिस्ट करके रखता है या कम्युनिकेट्स करके रखता है। तो जो फ्रॉग होता है यानी कि कोई मेल फ्रॉग होता है तो उसके अंदर जो है स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज़ करता है टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस रिलीज स्पर्मेटोजोआस, यानी ये स्पर्म को रिलीज़ करता है। तो अब ये स्पर्म्स जो हैं ये कैसे उसके शरीर से बाहर आते हैं, तो ये कैसे बाहर आते हैं, वो होता है द यूरेटर कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ, यानी कि यूरेटर जो होता है जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तो यूरेटर जो है वो यूरिन को तो कैरी करेगा, क्योंकि वो यूरेटर है तो वो यूरिन को कैरी करेगा, एज वेल एज वो जो है स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु या स्पर्म्स जो हैं उनको भी कंसिस्ट करके रखता है या उनको भी कैरी करके रखता है। चूँकि ये जो है कैरी करके रखता है स्पर्म्स को और यूरिन को, तो इसको हम जो है जेनिटल डक्ट कहते हैं, यानी इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। और ये जो डक्ट है ये मेल फ्रॉग के अंदर ही मिलती है। और जैसे कि इसका एंडिंग पॉइंट जो होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल जो थ्रो करने का जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि लास्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका सबसे लास्ट टर्म जो होता है जिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा फिनिश होता है उसको हम एनस कहते हैं। तो वैसे ही फ्रॉग के अंदर जो एंडिंग पॉइंट होता है उसके एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम क्लोएका कहते हैं। तो ये क्लोएका ही है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो द क्लोएका ओपन्स आउट बाय क्लोएकल एपर्चर, ये तो हम भी जानते हैं कि एपर्चर क्लोएकल एपर्चर जो होता है उसमें ये ओपन होती है। तो इसके जो स्पर्म्स जो होते हैं इसके वो यूरेटर से क्लोएका में ही जाते हैं, क्योंकि यूरेटर जो है वो क्लोएका में भी ओपन होता है। तो कॉमन लिंक होता है यूरेटर और क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों इस क्लोएका के अंदर ही होते हैं या क्लोएकल एपर्चर के अंदर हम बोल सकते हैं होते हैं। तो क्लोएकल अपर्चर में ये जो है स्पर्म्स वो त्यागे जाते हैं, यानी कि रिलीज़ किए जाते हैं, क्योंकि यूरेटर जो है वो क्लोएका में अपना वेस्ट मटेरियल यानी कि यूरिन और स्पर्मेटोजोआ साथ में लेके आता है और फिर जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है और फिर क्लोएकल अपर्चर जो होता है उससे स्पर्म्स जो हैं वो त्याग दिए जाते हैं यानी रिलीज़ किए जाते हैं।
और जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और जब इसकी स्टोरेज लिमिट जो होती है वो पूरी हो जाती है तो ये क्लोएकल अपर्चर से ही अपना यूरिन भी जो है उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये भी अपने 2500 टू 30,000 तक अपने स्पर्म्स रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये कोई कंफर्म नहीं है ये कितनी भी क्वांटिटी में अपने स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो हम अनुमान के हिसाब से इसके स्पर्म्स की संख्या बताते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।